अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए। मेंटल एबिलिटी इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में आज हमारी 5वीं क्लास है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल पर रोज़ाना विज़िट दिया करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसा कि कल चौथी क्लास में हमने टॉपिक इदराक का आगाज़ किया था, जिसमें थोड़ा सा याद है इसका देख लेते हैं कि किसी सुनी हुई या पढ़ी हुई मालूमात को ठीक तौर पर समझना ज़रूरी होता है। अगर आप इस मालूमात के बारे में सवालों के सही जवाब दे सकें तो ये कहा जा सकता है कि आपको उस मालूमात का इदराक हुआ है। ये ज़हनी आजमाइश का पहला मरहला है। ज़हनी आजमाइश की 3 ज़िम्नी इकाइयाँ हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। हालांकि इसकी बहुत सारी इकाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उमूमन इम्तिहान में हिदायतों पर अमल, अददी सिलसिला, अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहज्जी, इन इकाइयों पर ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। जिसके इसमें हिदायतों पर अमल, कल इस टॉपिक पर हमने देखा कि किस तरह से हिदायतों के ऊपर अमल पर सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट, स्वर या हुर्फ़ तहज्जी के तरतीब याद रखना होती है। लफ्ज़ के दाएं बाएं दोनों जानिब से हुरूफ़ की तरतीब याद रखना होती है। लफ्ज़ के हुरूफ़ को उलट तरतीब से लिखना पढ़ना, ज़ेर गौर किसी लफ्ज़ के हुरूफ़ की तादाद बताना, दिए गए हुरूफ़ की मदद से बामानी लफ्ज़ लिखना, जोड़ अल्फ़ाज और मुरक्कब अल्फ़ाज की शनाख्त करना, लफ्ज़ के माना, हम माने लफ्ज़ या उनकी ज़िद लिखना, और उसी तरह से इस्म, ज़मीर यानी नॉन, पुरनॉन, एडजेक्टिव, इन सभी के ऊपर जो है तो सवालात होते थे, जिसके अंदर हमने कल चंद सवालात भी देखे। और इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पर क्लिक कर कर आप कल की क्लास अगर आपसे मिस हो गई है तो वो देख सकते हैं। चलिए, आज हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला सिलसिला जो था अददी सिलसिला, इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसमें इदराक उन्वान के तहत इस किस्म के सवालों में हिंसों का सिलसिला या अददी सिलसिला दिया जाता है। इस सिलसिले का निहायत बारीक बीनी से मुताला करना होता है। सिलसिले के अरकान की गिनती करना, दी हुई शर्त को पूरा करने वाला अदद ढूंढ निकालना, आदात की नोयत, उनमें छोटा बड़ापन, उन पर जमा तफरीक वगैरह के अमल करने से हासिल होने वाले आदात वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछ कर इदराक, इस सलाहियत को परखा जाता है। मिसालों का गौर से मुताला करेंगे हम, और मश्की सवालात को आज अच्छी तरह से समझ लेने के बाद ही हम इन्हें हल कर पाएंगे। इसलिए एक बात भी आप जहन नशीन रखें कि इस ज़िम्नी इकाई में अददों के मुतालिक हिदायतों पर अमल वाले सवालात भी पूछे जा सकते हैं। इसके अददी सिलसिला से मुतालिक चंद कारामद इशारे आपको मैं पहले बतला देता हूँ कि 1 से 100 के दरमियान आने वाले मुफर्रद आदात और मुरक्कब आदात अच्छी तरह याद कीजिए। ये आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए। मुफर्रद आदात और मुरक्कब आदात जो 1 से 100 तक के, 1 से 20 तक आदात के मुरब्बे याद कीजिए। 1 से 20 तक के हर अदद का मुरब्बा आपको ज़बानी याद होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास वक्त का बहुत किल्लत है। हम जगह पर भी मुरब्बा बना सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, लेकिन याद रहेगा तो उसमें हमारा ही वक्त बचेगा। इसलिए ये चीज़ें आप आज याद कर लीजिए। एक हिंसी अदद की जमा तफरीक ज़बानी करने की मशक कीजिए। 2 से 20 तक के पहाड़े ज़बानी याद कीजिए। देखिए, प्राइमरी क्लासेस में हमें जब याद कराया जाता था पहाड़े, हम उस वक्त सोचते थे कि क्यों कराया जा रहा है। देखिए, आज वो पहाड़े हमको काम में आ रहे हैं। 2 से 20 तक के ज़बानी पहाड़े आपको याद होने चाहिए। दिए हुए हिंसों की मदद से 5 से 6 हिंसी अदद तैयार करने की मशक कीजिए। आदात का छोटा बड़ापन, रोमन हिंसे, आदात, जावियों की पैमाइश और किस्में, घड़ी में वक्त देखना वगैरह चीज़ें इस अददी सिलसिले के तहत आएगी। चलिए
आगे बढ़ते हुए अददी सिलसिले के चंद नमूने के सवालात मैं आपको बतलाता हूँ। सवाल है 2, 4, 5, 4, 1, 6, 4, 5, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 7, 6, 8, 5, 2, 1, 3, 5, 4, 1, 3, 5, 2, 3, 2 दिए हुए अददी सिलसिले में, यानी जो ऊपर अददी सिलसिला ये दिया हुआ है, 5 के फ़ौरन बाद 4 या 2 मौजूद हो, लेकिन 5 से फ़ौरन क़ब्ल 1 या 3 मौजूद ना हो, ऐसा कितनी मर्तबा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये देखना है हमको कि एक तो 5 देखना है और 5 के फ़ौरन बाद क्या आना है, 4 आना है या 2 आना है। यानी कि समझ लीजिए हमको इसमें से 54 और 52 निकालना है, लेकिन शर्त यह है कि 5 से फ़ौरन क़ब्ल हमें 1 या 3 नहीं चाहिए। तो इस तरह से कितनी मर्तबा इस अददी सिलसिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 4। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने आपको टिक करके दिखाया है। देखिए 5 पहले 5 और 4 है, तो वो 5 के पहले 4 है इसलिए वो 1 हो गया। फिर उसके बाद आगे 5 और 2 है, उसके 5 से पहले 4 है इसलिए वो भी हमें काबिल कबूल 2 हो गए। उसके बाद 5 और 2 है, लेकिन 5 से फ़ौरन क़ब्ल वहाँ 1 होने की वजह से वो हम नहीं लेंगे। उसके बाद आगे चलते हुए देखें तो 5 और 2 है, 5 से पहले 8 है इसलिए वो भी चलेगा, 3 हो गए। फिर 5 और 4 है, लेकिन 5 से फ़ौरी क़ब्ल जो है तो 3 है इसलिए वो काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद 5 है, लेकिन 5 के फ़ौरी बाद 3 है और 5 से फ़ौरी पहले भी 3 है इसलिए वो भी नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर 5 के बाद 2 और 4 ऐसे कुल 3 ग्रोह आदात के हमें मैसर हो रहे हैं जो नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं। तो इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर 3, 3। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल है कि 7, 5, 9, 12, 4, 6, 8, 15, 21, 30, 4, 14, 16, 18, 6 दिए हुए अददी सिलसिले में 3 से तकसीम पजीर आदात की मुतस्सल जोड़ियाँ कितनी हैं। मुतस्सल यानी कि उससे लगी हुई जोड़ी देखना है हमको। एक के यानी जो एक तो पहले ऐसे आदात देखना है जो 3 से तकसीम होते हैं और वो भी एक के बाद एक 2 जोड़ी वाले, 3 से तकसीम होने वाले जोड़ी वाले हमको यहाँ पर आदात देखना है कितनी, और ऐसी जोड़ियाँ कितनी है वो हमारा सवाल है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है 1 है 5, 2 है 2, 3, 3, 4, 4। चलिए देखते हैं हम, इसमें आपको बताते हैं। ये देखिए सबसे पहले ऑप्शन में देखिए 9 और 12 दोनों 3 से तकसीम होते हैं। इसके बाद आगे चलकर देखें तो 15 और 21 दोनों 3 से तकसीम होते हैं इसलिए दूसरी जोड़ी हमको मिल गई। उसके बाद 21 और 30 दोनों भी 3 से तकसीम होते हैं इसलिए इस तरह तीसरी जोड़ी हमको मिल गई। और आखिर में जब हम ढूंढते हुए जाएंगे तो लास्ट में 18 और 6 ये दोनों भी 3 के पहाड़े में आते हैं इसलिए ये भी 3 की जोड़ी हमको यहाँ पर मिल गई। यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना था कि 3 के पहाड़े में कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये 3 के पहाड़े में जो आ रहा है वो 3 से तकसीम पजीर है। तो इस तरह हमको यहाँ पर 4 जोड़ियाँ मैसर हो रही है। तो इसका मतलब दिए हुए अददी सिलसिले में 3 से तकसीम पजीर आदात की कुल मुतसिल जोड़ियाँ 4 है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला सवाल देखते हैं। 78, 36, 12, 98, 64, 24, 56, 20, 90 और 48 दिए हुए अददी सिलसिले में कितने ऐसे आदात हैं जो 4 और 6 दोनों से मुकम्मल तौर पे तकसीम पजीर है। ऐसे आदात देखना है जो 4 से तो तकसीम हो ही रहे हैं, साथ ही साथ वो 6 से भी तकसीम होना चाहिए। तो इस तरह के जो भी आदात है वो कितने हैं हमको इसमें देखना है। ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 2। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे आदात जो 4 से भी तकसीम होते हैं और 6 से भी तकसीम होते हैं
उन्हें मैंने यहाँ पर राउंड किया हूँ। तो आप देख सकते हैं 36 जो कि 4 से भी तकसीम होता है, 4 के पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है। 4 9 36 और 6 6 36। उसी तरह 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 दोनों पहाड़ों में आता है, यानी दोनों से तकसीम पजीर। उसी तरह से 24, 4 छके 24, 6 चौक 24 और 48 4 से भी तकसीम पजीर होता है। 4 का पहाड़ा अगर हम 12 तक पढ़ेंगे तो 48 आता है। उसी तरह 6 6 36, 6 से 43, 6 अठे 48 6 के पहाड़े में भी आता है। बाकी जो आदाद है वो या तो 4 से तकसीम होते हैं सिर्फ, या फिर 6 से तकसीम होते हैं। और हमें यहाँ देखना ऐसा था कि जो दोनों आदाद से तकसीम हो, तकसीम पजीर हो, जो दोनों से बराबर डिवाइड होता है। तो इस तरह से हमको जो दिए वाले अददी सिलसिले में दायरे बनाए हुए 4 और 5 से मुकम्मल तकसीम पजीर होने वाले अदद नज़र आ रहे हैं, जो कि 4 हैं। तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ज़ैल के अददी सिलसिले में बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ये। एक हिंसी मुफरत अदद के फ़ौरन बाद ताक़ अदद आया हो, ऐसा कितनी बार हुआ है? अभी मैंने शुरू में आपसे कहा था कि 1 से 100 तक के आपको मुफरत अदद, मुरक्कब अदद अच्छी तरह से याद करने ज़रूरी है टेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर सवाल भी आ गया है कि ज़ैल के अददी सिलसिले में एक हिंसी मुफरत अदद के फ़ौरन बाद ताक़ अदद आया हो, ऐसा कितनी बार हुआ है? 2, 9, 3, 7, 6, 5, 1, 2, 4, 9, 5, 9, 1, 5, 2, 9, 3, 1, 5, 6, 5, 3। यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी होगी कि एक हिंसी मुफरद अदद के फ़ौरन बाद, एक तो पहले हमको इसमें मुफरद अदद तलाश करना है और उसके फ़ौरी बाद ही, मुफरद अदद के फ़ौरी बाद ही हमको ताक़ अदद चाहिए। तो ऐसा कितनी बार हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 6 बार, ऑप्शन नंबर 2 7 बार, ऑप्शन नंबर 3 8 बार, ऑप्शन नंबर 4 9 बार। तो चलिए देखते हैं हम इसमें कि ये कितनी मर्तबा आया हुआ है। देखिए यहाँ नीचे आप देखिए, एक हिंसी मुफरद अदद के फ़ौरन बाद ताक़ अदद चाहिए था हमको। एक हिंसी 2 यहाँ पर मुफरद अदद है और उसके फ़ौरी बाद 9 आया हुआ है। इस तरह एक जोड़ी हमको मिल गई, ऐसा एक बार हुआ। इसके बाद 9 ताक़ अदद है और हमको मुफरद अदद के फ़ौरी बाद ताक़ अदद चाहिए। 3 मुफरद अदद है, उसके फ़ौरी बाद ताक़ अदद 7 आया हुआ है। तो इस तरह 2 मरतबा हो गया। फिर 7 मुफरद अदद भी है, इसलिए 7 के बाद जो आया है 5 ये ताक़ अदद भी है। तो 7 और 5 ये इस तरह एक बार हो गया, यानी 3 बार हो गया। उसी तरह 5 मुफरद अदद भी है और ताक़ अदद भी है, तो 5 उसके फ़ौरी बाद आया है ताक़ अदद 1, इस तरह ये हो गया 4 बार। उस तरह आगे बढ़ते जाएं हम तो 5 ये ताक़ अदद भी है और 9 जो मुफरद अदद है और ताक़ अदद भी है। उसके बाद ही फ़ौरी बाद आया है ताक़ अदद 9, तो इस तरह से हो गया 5 बार। उस तरह 2 और 9 6 बार, 3 और 1 7 बार और आखिर में 5 और 3 8 बार। यहाँ पर इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3 8 बार। इस सवाल में हमको मुफरद अदद और मुफरद अदद के फ़ौरी बाद आने वाला ताक़ अदद यहाँ पर देखना था। जब हम रियाजी के सवालात देखेंगे, रियाजी का सिलसिला, उसके अंदर हम हिंसी मुफरद अदद ताक़ अदद का भी इंशाल्लाह एक लेक्चर रखेंगे, ताकि आपको 1 से 100 तक के मुफरद अदद, ताक़ अदद, ये सभी चीज़ें भी याद हो जानी चाहिए। इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी हमको याद कर लेना ज़रूरी है। यहाँ पर ये हमें याद होना, रटी हुई चीज़ आएंगी यहाँ पर, ये इन चीज़ों को हमको किसी भी तरह अज़बर कर ही लेना है। इसके लिए आप
उनका चार्ट बनाकर घर में कहीं लगा सकते हैं जहाँ पर आपकी बार बार नज़र पड़ती है, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। आज हमने ज़ूम पर क्लास ना लेते हुए डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव क्लास का इनेकाद किया है। तो क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि अगली जो क्लास होंगी हमारी वो ज़ूम पर लेना है या इसी तरह यूट्यूब पर आपको मुफीद रहेगी, ये हमें समझने पर आसानी होगी और हमको आगे की क्लास के मनसूबाबंदी करने में हेल्प होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ आप तलबा को, जो उर्दू मीडियम के तलबा हैं हमारे, उनको वो मवाद और कंटेंट फ़राहम करना है जो यूट्यूब पर या दूसरी जगह पर अवेलेबल नहीं होता है। हमारे पास शिकायत होती है कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश का कंटेंट अवेलेबल है लेकिन उर्दू का कंटेंट अवेलेबल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको ये कंटेंट अवेलेबल कराना है। तो इसमें, इस कार्यक्रम में आप भी इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर हिस्सेदार बनिए। तो चलिए, दुआओं की दरख्वास्त, और आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। इंशाल्लाह कल फिर से 9 बजे मिलेंगे और आगे अददी सिलसिले के आगे के सवालात हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।